छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको हे गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर विमल जसो फलचारि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले श्याम रामकथा सत्संग ऑनलाइन मानस गोष्ठी के इस अंक में समुपस्थित समस्त विद्वत वर्ग, आदरणीय महाराज जी, शत्रुघ्न लाल सोनी जी, आप सबके चरणों में सादर नमन। साथ ही भाई पटेल जी के यशस्वी भगवान राम जी से आपका जीवन उज्जवल हो, मंगलमय हो। साथ ही समस्त जितने भी कथा में जुड़े हुए हमारे कथा रसिक हैं, आप सबके चरणों में नमन करते हुए आइए उत्तरकांड के इस पावन प्रसंग पे चले, जहां काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कुछ बातें कह रहे हैं। इससे पहले आज के हमारे जो पूर्व वक्ता है डॉक्टर लोकेश साहू जी, आप दोनों के चरणों में मैं नमन करता हूँ। बहुत ही सुंदर कथा आप दोनों के माध्यम से सुनने को मिली। आइए कुछ बातें मैं आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूं प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। धर्म के चार पद कहे गए, जो भी हम सब जानते हैं कि वृषभ को धर्म का प्रतीक माना जाता है, जिनके चार पैर होते हैं प्रतीकात्मक रूप में। वैसे ही धर्म के चार पद कहे गए हैं, जिसमें सत्य, दया, तप और दान, ये धर्म के चार चरण हैं। लेकिन काकभूषण जी महाराज जी कहते हैं कि इन चार चरणों में इस कलयुग में एक ही चरण प्रधान है, और वो चरण है दान का। काकभूषण जी कहते हैं कि जेन केन विधि जिन्हें दान करे कल्याण। चाहे किसी भी तरीके से हो, जैसा भी हो, अगर दान दिया जाता है तो ये दान जो है कल्याणकारी है। ये प्रस्तुत पंक्ति का सीधा सा भाव है। आइए इस प्रसंग पर आपके बीच कुछ बातें रखने का प्रयास करूं, जो हमारे मनुष्यों के द्वारा कहा जाता है, सुना जाता है। हम सबके बीच में जो उनके अनुभव जो बिखरे हैं, जिन्हें हम सब ने समेटे हैं, वो बातें आपके बीच में रखूं। आदरणीय योगेश्वर उपाध्याय महाराज जी के चरणों को सादर नमन। ये शुभ अवसर है कि आपके दर्शन हो रहे हैं। प्रस्तुत कथा प्रसंग के ठीक पहले अगर मैं आपके बीच में कुछ बातें कहूं, तो कलयुग वर्णन में काकभूषण जी महाराज ने भव संतरण, संसार सागर से तरने के बहुत सारे उपाय कहे। अगर कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखूं, तो जैसे सतयुग में उन्होंने कहा कि कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरहि भवकांड। मैं शब्दों पर इसलिए आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं क्योंकि यहां भव संतरण की चर्चा की गई है, संसार सागर से तरने की बात की गई है। सतयुग में भगवान का ध्यान करके इस संसार सागर से तरा जा सकता है। त्रेता में त्रेता विविध यज्ञ नर करे, प्रभु ही समर्थ कर्म भव तरे। यहां भी भव तरने की चर्चा है। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। यहां बहुत संतरण की चर्चा है।
और कलयुग के लिए तो सिर्फ एक ही बात कही गई कि कलयुग समझ आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल प्रयास। निवेदन करूं, निवेदन है, हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ठीक। मैं एक निवेदन ये करूं कि यहाँ जितनी भी चर्चाएं की गई है वो भव सागर से तरने की बात कही गई। मतलब ये हुआ कि जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो इस संसार में पुनः आने का जो चक्र है, आवागमन का जो चक्र है, उसके बारे में चर्चा किया गया कि अमुक कर्म ध्यान करने से इस संसार के चक्र से आप छूट जाएंगे, पूजा करने से इस संसार के चक्र से छूट जाएंगे, या फिर यज्ञ आदि कर्म करने से भगवान को समर्पित करने से आप इस संसार सागर के चक्र से छूट सकते हैं। मरने के बाद क्या होगा महाराज जी, इसको किसने देखा? मैं इस शरीर को छोड़कर चला जाता हूँ, स्वर्ग जाता हूँ, नरक जाता हूँ, संसार के चक्र से मुक्त हो जाता हूँ, किसने? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, महाराज जी क्या जीते जी इस संसार में रहते रहते ऐसा कोई कार्य हो सकता है जिसको करने से हम उसका फल हमारे जीते जी ही देख सकते? तब बाबा तुलसी ने कहा हाँ है एक काम, और वो काम ये है कि जिसको करने के बाद उसका फल जीते जी ही आपको देखने को मिलेगा। वो क्या है? जेन केल विधि तिन्हे दान करई कल्याण। केवल एक कार्य है, धर्म के माध्यम से धर्म के ये जो 4 चरण हैं, इन 4 चरणों में एक चरण ऐसा है जो कलयुग में प्रधान रहेगा, क्योंकि इस संसार में, इस कलिकाल में सत्याचरण की अपेक्षा तो किसी से की नहीं जा सकती, और न ही किसी के ऊपर पूर्ण रूप से दया का कोई भाव आ सकता है। और तब के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर दान को चाहे किसी भी विधि से हो, अगर दान दिया जाए तो ये जो दान है इसका फल हमारे जीवन में जीते जी ही हमको दिखाई देगा कल्याण के रूप में। कल्याण पर मैं चर्चा करूं, इससे पहले मैं कुछ बातें आप सबके बीच में रखूं। वो बातें ये है कि ये जो धर्म के 4 चरण कहे गए, वैसे इस दोहे का जो प्राण तत्व है वो दान करे कल्याण, इसी 3 शब्द पर ही निर्भर है, इसी 3 बातों पर ही केंद्रित है ये भाव। लेकिन फिर भी जब प्रगट 4 पद धर्म के इन 4 पदों की चर्चा बाबा तुलसी ने की है, तो यह थोड़ा सा हम इन 4 पदों पर चर्चा करें, इन 3 पदों पर, फिर 4थे पद पर आपके बीच में कुछ बातें रखें। सबसे पहले कहा गया सत्य को। 2 बातें आती है, 2 शब्द आते हैं, एक है सत्य और एक है सत्य पर चलने वाला पथिक, या सत्य के मार्ग पर चलने वाला पथिक, जिसे हम सत्य संग कह सकते हैं। क्या परिभाषा है इसकी? रामचरितमानस में सत्य को परिभाषित करने वाले तो बहुत सारे दोहा चौपाई, लेकिन सत्याचरण करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको परिभाषित करने की पंक्ति कौन सी? रामचरितमानस में माता कैकेयी ने महाराज दशरथ के सामने एक पंक्ति जो सत्य संग को परिभाषित करता है, सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का परिभाषा देता है। माता कैकेयी ये कहती, तनुतीय तनय, 3 बातें, तनुतीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संग कहूं तृण समभरनी। गोपहन का एक प्रसंग आया जिसमें माता कैकेयी ने कहा कि महाराज आप सत्यवादी कहलाते, लेकिन जानते हैं इस सत्यवादी की परिभाषा क्या है?
लिए या सत्य पर चलने वाले पथिक के लिए किन कर्मों का आचरण करना अपेक्षित है। तो उन्होंने कहा, यदि कोई सत्यवादी व्यक्ति है और उसको अपने शरीर से प्रेम हो गया है तो वो सत्यवादी नहीं हो सकता महाराज। तनु तीय, पत्नी से अगर किसी का प्रेम बढ़ गया है और पत्नी को किसी भी हाल में वो छोड़ नहीं सकता तो वो सत्यवादी नहीं। पुत्र को यदि वो छोड़ नहीं सकता तो वो सत्यवादी। तनु तीय तनय धाम धनु धरनी, इन 6 वस्तुओं पर जो तिनके के समान नहीं रखता है या अवसर आने पर इन 6 तत्वों को, इन 6 वस्तुओं को तिनके के समान जो छोड़ने का सामर्थ्य रखता है महाराज, वही सत्य संग कहला सकता है। और महाराज दशरथ जी के जीवन में यह तत्व दिखा। सिर्फ इसमें एक तत्व महाराज दशरथ जी नहीं कर पा रहे थे, वो है तनय। तनय का त्याग नहीं कर पा रहे थे। भगवान राम ने महाराज दशरथ जी को सत्यवादिता सिद्ध करने के लिए स्वयं का वनगमन स्वीकार कर लिया। एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं, उनके भी जीवन में इस तत्व को समझा जा सकता है। वैसे इस धर्म के 4 चरण के माध्यम से जितना अनर्थ हुआ है अयोध्या नगर में, अयोध्या के राजभवन में, यह हम सब कथा प्रसंग के माध्यम से अच्छी तरह परिचित है। इसमें जो 4 चरण बताए गए हैं महाराज जी, उसमें 2 चरण स्वयं के लिए होता है और 2 चरण सामने वाले व्यक्ति के लिए होता है। इसमें जो 2 चरण जो साधक के लिए, स्वयं के लिए होता है, उसमें एक है सत्य। सत्य का आचरण साधक के जीवन में स्वयं को करना होता है और साथ ही सत्य के साथ तप को जोड़ा गया, ये साधक के लिए है। और दया और दान सामने वाले व्यक्ति के लिए है जो देय है। लेकिन इन्हीं 2 चरणों को या इन्हीं 4 चरणों को मिला करके अयोध्या के राजभवन में माता कैकेयी ने जिस तरह से इनका प्रयोग किया है वो द्रष्टव्य है। माता कैकेयी ने ये कहा, मैं आगे बढ़ता हूं, बस थोड़ी बातें रखूंगा, उसके बाद आगे बढ़ते जाऊंगा। माता कैकेयी ने ये कहा कि महाराज सत्य का पालन आप करिए और सत्य का पालन करते हुए आप त्याग कीजिए, क्योंकि सत्याचरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में त्याग दिखना चाहिए। और आप राज्य का, पत्नी का, पुत्र का, जिसका भी आवश्यकता अनुसार त्याग करने की हो, आप उसका त्याग करेंगे। और तब बोले राम जाएंगे तप करने, तापस वेश विशेष दास, तपस्वी तो राम बनेंगे। यानी सत्य और तप को दूसरे के लिए प्रयोग किया गया। और दया कीजिए मुझ पर, माता कैकेयी ने कहा, दया अपने लिए और दान मेरे बेटे भरत को। बस यही है वो खेल जहां से होता है पूरा गड़बड़। हमारे मनुष्यों का ये कहना है कि ये जो धर्म के जो 4 चरण कहे गए हैं ये सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, परंतु जिस तरह से धर्म के 4 चरण कहे गए हैं, ठीक इसके विपरीत जाकर अगर हम देखें तो अधर्म के भी 4 चरण कहे गए। सतयुग में धर्म अपने 4 चरण पर आरूढ़ था, 4 चरण पर, और वहां अधर्म का लेश भी नहीं था। लेकिन सतयुग से त्रेता आते आते ये जो धर्म है वो 3 चरण युक्त हो गया। 1 चरण धर्म के चले गए और अधर्म जो है 1 चरण से वहां पर प्रवेश कर गया। ठीक आगे बढ़ा तो आगे आते आते द्वापर युग में धर्म जो है 2 चरणों से युक्त हुआ और ये अधर्म जो है ये भी 2 चरणों से युक्त हो गया। इसी तरह से क्रमशः बढ़ते बढ़ते आगे में ऐसा होना चाहिए था कि कलयुग में आकर के ये धर्म के 2 चरण होने थे, लेकिन रह गया 1,
प्रकट चार ही पद धर्म के कलिमों के एक प्रधान। इस कलयुग में केवल एक चरण ही प्रधान रहेगा, ये ठाकुर सुंदर जी महाराज का कहना है, और वो चरण है दान। मैं दया और तप को इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये प्रसंग जितना सरल लगता है उतना सरल नहीं है, बहुत विस्तृत है। जिस बात को मुझे रखना है उस बात को रख दूं समय अनुसार। अगर समय बचता है तो मैं इन दोनों चरणों को आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा। प्रश्न आता है एक मन में, क्या दान के माध्यम से बाकी युगों में जीव का कल्याण नहीं हुआ होगा, या जीव के जीवन में जो मुक्ति की चर्चा अन्य चरणों के माध्यम से की गई है, दान के माध्यम से क्या जीवन में मुक्ति का प्रसाद अन्य युग में नहीं पाया जा सका होगा। मैं एक छोटा सा दृष्टांत रखूं आपके बीच। देखिए दान संबंधी महाराज जनक जो है, जिस समय अपना शरीर छोड़ने लगे तो जनक जी के लिए देवलोक से एक विमान आया और ये कहा गया कि महाराज आप इस दिव्य विमान पर बैठ करके देवलोक जाएंगे। महाराज जनक जी बैठ गए और विमान चला अपने गंतव्य पे। जब विमान नरक के ऊपर से जाने लगा तो वहां से बहुत जोर जोर से कराहने की, चिल्लाने की, व्यथित लोगों की आवाज आने लगी। जैसे ही महाराज जनक जी का विमान नरक के ऊपर से गुजरा, उसके विमान की छाया नरक के ऊपर पड़ी। अचानक ही जो रोने, चिल्लाने, कराहने की आवाज आ रही थी वो बंद हो गई। महाराज जनक जी ने पूछा देवदूतों से कि भाई ये कौन सा स्थान है जहां इतनी सारी रोने, चिल्लाने, कराहने की आवाज आ रही थी, अचानक ये बंद कैसे हुई। तो देवदूतों ने कहा कि महाराज आपके ज्ञान का इतना प्रभाव है, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं कि आपके ज्ञान का जो प्रभाव था, उस प्रभाव का छाया जब इस नरक के वासियों पर पड़ा तो इस नरक में रहने वाले जितने भी पापी जीव हैं, कुछ समय के लिए ही सही, सबके जीवन में शीतलता छा गई और इसीलिए उसकी पीड़ा कुछ पल के लिए समाप्त हो गई और ये रोने, चिल्लाने, कराने की आवाज जो है वो बंद हो गई। महाराज जनक जी ने कहा अगर ऐसा है, मेरे ज्ञान के प्रताप से इन लोगों के जीवन का कष्ट यदि दूर होता है तो मैं इसी समय अपने ज्ञान का जितना भी प्रभाव है, सारे प्रभाव को इन नरक वासियों को दान करता हूं। हाथ जोड़ करके देवदूतों से कहा अब तो मैं देवलोक जाने का अधिकारी नहीं रहा, तो मुझे भी यही छोड़ दीजिए। तत्काल उसी समय भगवान के साकेत लोक से एक दिव्य विमान उपस्थित हुआ और हाथ जोड़ करके भगवान के दूतों ने जनक जी से निवेदन किया है महाराज अब आप किस विमान में आएंगे। जनक जी को आश्चर्य हुआ कि मैंने अपने सारे पुण्यों को, अपने सारे सत्कर्मों को, अपने ज्ञान के सारे प्रभाव को जब दान कर दिया, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, फिर ये दूसरा दिव्य विमान क्यों। भगवान के दूतों ने कहा कि महाराज आपने जो अपने ये पुण्य, अपने ये ज्ञान का जो प्रभाव जो दान किया है, उस दान का भी तो पुण्य जो है आपके ही खाते में जाना है। तो तब आप देवलोक जा रहे थे महाराज, अब आप सीधा भगवान के लोक जाएंगे। अर्थात देवलोक में जाना ये आवागमन के चक्र से मुक्त होना नहीं था, लेकिन भगवान के लोक में जाना ये आवागमन के चक्र से मुक्त होना था। मतलब ये हुआ कि दान भी उस युग में भवसंतरण का एक माध्यम था, लेकिन इस कलिकाल में, इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चाहे कैसे भी दिए जाए दान, ये कल्याण जरूर करेगा। इस दान के माध्यम से जीव जो है इस भव संतरण का जो खेल है या जो भाव से मुक्त होने का जो बातें हैं वो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल्याण उसके जीवन में जरूर आएगा। दो बातें आई
एक है दान और दूसरा है कल्याण। सबसे पहले मैं निवेदन करूं, ये दान है क्या? दान जैसे कि शब्द से ही हमें इसका अर्थ परिलक्षित होता है, दान वो जो दिया जाए। लेकिन क्या दिया जाए? हमारे संतों ने कहा, जो अपने जीवन में न्यायोचित ढंग से जो अन्न या धन जो हमने अर्जित किया है, यदि वो किसी सत्पात्र को दिया जाता है शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो वो दान कहलाएगा। अब इस दान को 4 प्रकार में विभक्त किया गया है। ये 4 प्रकार क्या है? तो पहले प्रकार में ये कहा गया कि जैसे ध्रुव शब्द जो आता है कि वो अचलता का पर्याय है, तो पहला जो दान का प्रकार है उसे कहा गया ध्रुव। और ये जो ध्रुव नामक जो दान है वो अपने आप में अचलता के पर्याय के रूप में इस अर्थ में आया कि अगर कोई व्यक्ति तालाब बनवा देता है तो तालाब किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, तालाब केवल मनुष्यों के लिए नहीं होगा, तालाब तो बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए हो सकते हैं। और तालाब ऐसा नहीं है कि आज है और कुछ समय बाद में नष्ट हो जाएगा, वो तो स्थायित्व प्राप्त करता है। इसीलिए ये कहा गया तालाब बनवाना, कूप बनवाना, बाग लगवाना, और ये सारे कर्म करके किसी को दान दे देना या सार्वजनिक रूप से इसको छोड़ देना, ये ध्रुव दान कहलाता है। ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार कहा गया त्रिक दान। इस त्रिक दान के लिए कहा गया जो नित्य प्रतिदिन दिया जाए, जैसे पशुओं को भोजन देना, पक्षियों को दाना डालना, जिसको देने के बाद वो दाना जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारा दान जो है वो रह जाता है। इसे कहा गया त्रिक दान। तीसरा दान जिसे कहा गया काम्य दान, जो किसी इच्छा पूर्ति के लिए दिया जाता है उसे काम्य दान कहा जाता है। जिस कामना की पूर्ति करने के लिए जो दिया जाता है वो काम्य दान है। जैसे अभी मिश्रा जी के प्रवचनों में हम सुनते हैं, प्रदीप मिश्रा जी के, कि आपके इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप ये दान दीजिए, ये काम्य दान, कामना की पूर्ति के लिए दिए जाने वाला दान। एक दान चौथे प्रकार का जो दान होता है जिसे कहते हैं नैमित्तिक दान, जो किसी ग्रहण के समय या किसी संक्रांति के समय जो दिया जाता है उसे कहते हैं नैमित्तिक दान। ये दान 4 प्रकार के कहे गए। और इस दान में 3 भेद किए गए। इन 3 भेदों में जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, 8 प्रकार के ऐसे दान कहे गए थे जिसे उत्तम दान कहा गया। इन दानों में जैसे घर का दान करना, मंदिर बनाकर दान देना, विद्या का दान, भूमि दान, गौ दान, कूप दान, प्राण दान, स्वर्ण का दान, ये उत्तम दान कहे गए। मैं एक निवेदन करूं, वर्तमान जो समय चल रहा है इस समय में दान का कितना महत्व है और धर्म के कितने चरण आज के समय में है, क्योंकि धर्म पर बहुत ज्यादा अभी हाहाकार मचा हुआ है। और किसी धर्म विशेष पर आज चाहे वो टीवी में देखे चाहे अखबार में देखे, बहुत सारी बातें छपती है, बहुत सारी बातें कहीं सुनी जाती है। और अभी कुछ समय पहले इसी रामकथा सत्संग की टीम ने जो यात्रा की, 18-20 लोगों की जो टीम थी वो यात्रा की, वहां भी दान का एक अलग लेवल देखने को मिला, एक अलग स्वरूप देखने को मिला। मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करूं आपके पीछे। महाराज, जब ये कहा जाता है कि दान देना जीवन का कल्याण करना है, अपने जीवन का कल्याण दान से होता है, तो मैं आपसे निवेदन करूं कि दान किसे दिया जाए। उत्तम दान देने का हर कोई प्रयास करता है, हर आदमी चाहता है कि उसके जीवन का कल्याण हो, लेकिन दान दिया किसे जाए। रामचरितमानस में
शूर्पणखा आई, यहां से मैं शुरू करूं। रामचरितमानस में शूर्पणखा आई, भगवान राम से प्रेम दान मांगती है। क्या उसका विचार ठीक था? भगवान राम परीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि अहे कुमार मोर लघु भ्राता। अगर शूर्पणखा वाकई में भगवान राम से ही प्रेम दान चाहती है तो राम जी को छोड़कर उसे लक्ष्मण जी के पास तो जाना ही नहीं था। और अगर वो लक्ष्मण के पास जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेम का दान नहीं चाहती, वो तो कुछ और ही चाहती है। बस ऐसे ही आज जो हम दान देते हैं, क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ी सी किसी को कड़वी लग सकती है, जो मंदिरों में हम दान देते हैं। अभी हमने चित्रकूट की यात्रा की महाराज, विंध्याचल और चित्रकूट की यात्रा हम सब लोगों ने, वहां तो दान का अलग लेवल है साहब। वहां दान दिया नहीं जाता, जबरदस्ती लिया जाता है दान। हाँ, वहां जबरदस्ती दान दिया जाता है। आप यदि किसी मूर्ति के या भगवान के विग्रह के सामने अगर मस्तक झुकाते हैं तो आपका गर्दन पकड़ लिया जाता है और कहते हैं नाम बोलिए, नाम बोलिए। आपने नाम बोला, कहां से आए हैं? तो बोले छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया 50 रुपए दान कर रहे हैं, ये दान कर सो। लेकिन बाबा तुलसी जब ये कहते हैं कि दान करे जेल केल भी तिन्ने दान करे कल्याण, क्या आपके मन में दान की भावना ना हो फिर भी यदि जबरदस्ती आपसे कोई दान ले रहा है तो क्या ये दान भी हमारे जीवन में कल्याणकारक हो सकता है? क्योंकि जेल केल भी तिन्ने में तो यही फलित होता है, चाहे कैसे भी दान दिया जाए वो कल्याण करता है। तो मैं एक निवेदन करूं, दान के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं जिसे हमें देखना चाहिए। दान के लिए सबसे पहले तो पात्र का चयन होना चाहिए कि जिस वस्तु का हम दान सामने वाले को देते हैं वास्तव में वो व्यक्ति सत्पात्र है या नहीं। क्योंकि दान का नाश होते हुए भी देर नहीं लगता। यदि किसी कुपात्र को दान कर दिया जाए तो वो दान जो है वो नष्ट हो जाता है। आज भी हमारे भारतवर्ष में कई ऐसी जगह है जहां हमारा दान का पैसा जो जाता है वो हमारे धर्म को नष्ट करने में लगे हुए व्यक्तियों की जेब में जाता है। ऐसे समय में दान देने वाले व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए, भले ही उससे जीवन का कल्याण जुड़ा हुआ हो। लेकिन जब धर्म ही निर्मूल होने लगे तो ऐसी जगह में दान देने का अर्थ क्या है? मैं एक निवेदन करूं, ये उत्तम श्रेणी के उत्तम कोटि के जो दान कहे गए हैं, जिसे भूमि दान कहा गया है, आजकल किसी भी जमीन को मेरा कह दे तो उसको दान कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। ऐसा चल रहा है एक खेल। शायद कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन ये दान दान नहीं है। ऐसे दान से जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। एक और बात मैं आपसे कहूं, मध्यम श्रेणी का जो दान है, मध्यम कोटि का जो दान है, उसके लिए ये कहा गया अन्न का दान, बगीचे का दान, वस्त्र का दान, वाहन का दान। ये जो 4 प्रकार के दान है उसे मध्यम दान कहा गया। और इसी तरह से एक और दान कहा गया जिसे कनिष्ठ दान कहा गया, जिसमें छाता, जूता, ये संतों की वाणी है जो मैं आप सबके बीच में रख रहा हूं। वस्त्र का दान, ये जो दान है ये कनिष्ठ दान कहा गया है। मैं अपनी ओर से कुछ बातें आपके बीच में जोड़ूं जिसमें हमारे सनातन धर्म में 4 भागों में हमारे जीवन को या मानव जीवन को विभाजित किया गया है, जिसमें जिसे हम वर्ण व्यवस्था भी कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। यहां दान क्या है? हमारे इस चैनल में महाराज जी विराजमान है मेरे सम्मुख। ब्राह्मणों के लिए कहा गया कि इनका जो दान होगा श्रेष्ठ दान, वो है विद्यादान। स्वरूप आज भले ही बदल गया हो, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा जो दान दिया जाए वो विद्यादान। और इस विद्यादान के लिए
पात्र का चयन करने की आवश्यकता नहीं है साहब। जेल केन विधि जिनने, आप विद्या का दान जैसे भी दे, वो विद्या जो है अपने आप अपने लिए पात्र का चयन कर ले। छत्री छत्री के लिए कहा गया ये अभय दान दे। भगवान राम सबको अभय करते। और वैश्य वैश्य के लिए कहा गया ये धन का अन्न का दान करे। और शूद्र शूद्र करे सेवा का दान। दान के विषय में तो बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन प्रश्न अब भी वही है कि ये दान कल्याण कैसे करेगा। जेल केल विधि जिन्हें दान करे कल्याण, कैसे कल्याण करेगा ये दान। मैं रामचरितमानस में जो भगवान राम के विवाह का जो प्रसंग है, हमारे युगपुरुषी महाराज श्री जिन बातों को कहते हैं, मैं उन बातों को और आपको लेकर के चलूं जहां से ये सिद्ध हो जाएगा कि जीवन में दान जो है कल्याण कैसे करता है। भगवान राम के विवाह में महाराज जनक जी के द्वारा कन्यादान किया जाता है। और कन्यादान के बाद में एक हमारे यहाँ परंपरा है, जहां वैदिक रीति से विवाह होता है, वहां वर का चरण प्रक्षालन किया जाता है। प्रश्न आता है मन में कि जिसे सर्वश्रेष्ठ दान दिया जाता हो, एक दूल्हे को अपनी कन्या का दान, अपने कलेजे के टुकड़े का दान कन्यादान के रूप में जब कोई पिता करता है, तब नियम तो ये कहता है, या औपचारिकता या व्यवहारिकता तो ये होनी चाहिए कि उस पिता का, उस माता का चरण धोकर के वर की चरणामृत ले। लेकिन होता यहाँ उल्टा है। होता यह है कि यहाँ माता पिता ही वर के चरण धोकर के चरणामृत लेते हैं। क्यों? तो इस दान के विषय में हमारे महाराज जी कहते हैं कि बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि देखिए, दान करने में दो बातें निकल करके सामने आती। कोई भी व्यक्ति जब दान करता है तो दान किसका करता है? बोले अपनी वस्तु। जब भी कोई व्यक्ति दान करे और ये मान करके दान करे कि ये मेरी वस्तु है, मैंने इसको दान किया, तो यहां दो बातें आ गई, एक मेरी वस्तु और मैं दानदाता। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक ममता और दूसरा है अहमता। अगर दान देने वाला दान देते समय उस वस्तु से अपनी ममता हटा ले तो दान देना सार्थक है। और यही दान देने वाला अगर ये मन से हटा ले कि मैंने कोई दान दिया, मैं दान दाता हूं, तो यहां अहमता भी हट गई, तब दान का कल्याण जो है जीवन में हमको परिलक्षित होगा। इसीलिए चरणामृत लेने की प्रथा या चरण प्रक्षालन की प्रथा हमारे यहाँ कही गई है कि जो मैंने दान दिया है वो है मेरी वस्तु नहीं कि कभी, लेकिन मेरे पास में वो धरोहर थी। आपकी वस्तु जो थी मैंने उसे अपने पास में धरोहर के रूप में रखी थी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये जो था वो तुम्हारा था और तुम्हारा ही तुमको अर्पित किया जा रहा है। न मैं बचा न मेरा बचा, जो कुछ था सब कुछ भगवत भाव से हमने दान कर दिया। अब यहां जो दान दिया जाएगा वो जीवन में कल्याणकारक होगा। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो बातें कही कि जेन केन विधि दिन है दान करई कल्याण। आज के परिप्रेक्ष्य में हम इन बातों को पढ़े कि जेन केन विधि दिन है दान करई कल्याण। तो दो बातें मैं आपके बीच में कह रहा हूं। एक तो यही बात कि देने का जो दातापन है वो हमारे जीवन से हट जाए और जिस वस्तु का हमने दान किया है उस वस्तु से ममता हमारे जीवन से हट जाए। ये पहली बात। और दूसरा, सब पात्र का चयन करके दान किया जाए तो जीवन ऐसा, तब ये जो दान है वो हमारे जीवन में कल्याणकारक माना जाएगा। और कल्याण होगा कैसे, इस विषय पर आपसे निवेदन करूं। ये कहा जाए कि भगवान शिव कल्याण के रूप में, किस रूप में? आशुतोष तुम
औढ़र दानी आरती हरहु दीन जन जानी। कल्याण कैसे होता है? भगवान शिव जी आशुतोष है, थोड़े में प्रसन्न होने वाले। ये दान भी ठीक वैसा ही है, थोड़े में हमको बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे कोई किसान खेत में अन्न का बीज डालता है, तो जितना डालता है उससे 4 गुना ज्यादा उसको मिलता है। यही कल्याण का रूप है। भगवान शिव जी थोड़े में प्रसन्न होते हैं, इसीलिए आज कितना बढ़िया हो रहा है महाराज जी की शिवालयों में भीड़ आजकल दिखती है। भले ही कोई कामना लेकर के ही भगवान शिव जी के पास ले जाते हो, लेकिन दिखती तो है। पहला चरण तो हमको देखने को मिला कि कम से कम भगवान शिव जी का जलाभिषेक सुबह शाम होने लगा है। और भगवान शिव जी तो कहते हैं ना कि सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल, हो चाहे ना हो, लेकिन ये विश्वास, ये दृढ़ धारणा हमारे अंदर बैठनी चाहिए। बस विश्वास का ही तो खेल है। भगवान को भी इस विश्वास के आगे में झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस शिव की चर्चा मानस में की गई है वो कल्याण रूप है, थोड़े में ज्यादा देने वाले। तो जैसे किसान एक बीज डालता है, तो एक बीज से उस धान की बालियां को अगर आप गिने तो न जाने कितनी बालियां होती हैं, न जाने कितने दाने होते हैं उसमें। दिया हमने कितना, एक, पाया कितना। बस यही है दान से जीवन का कल्याण। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, उन्नति ही उन्नति है, कल्याण ही कल्याण है। इसीलिए कहा गया कि प्रगट चारि पद धर्म के, 4 चरण धर्म के जो प्रकट हैं आज इस कलयुग में, केवल एक प्रधान रहेगा। और इस एक प्रधान चरण में जैन केन विधि तुम्हें दान करे कल्याण। चाहे किसी भी विधि से हो दान किया जाए, वो हमारे जीवन का कल्याण करेगा। लेकिन ध्यान इसी बात का रखना चाहिए हर दाता को, हर देने वाले को, कि अहमता और ममता उस दान देने वाले के अंदर से हट जाए और दान सत्पात्र का, सही पात्र का चयन करके इस दान की कार्य को संपन्न किया जाए। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष समय भाई पटेल जी के लिए समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सबके चरणों में सादर प्रणाम।